बहुत लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि सुख शांति की खोज कैसे करें। बड़ा प्राचीन सवाल है, कोई आज का सवाल नहीं है। मुझे हंसी आती है सवाल सुनकर, शांति की खोज कैसे। मैं मजाक करता हूं, उनसे पूछता हूं कि पहले ये बताओ आपने शांति को खोया कहां पर है? कब खोया, कहां खोया, कैसे खोया? अगर वो पता लग जाए तो उसका ठीक उल्टा कर लेना। कहाँ खोया है वहां ढूंढ लेना, कैसे खोया उसका ठीक उल्टा कर लेना, मिल जाएगी शांति। वे लोग कहते हैं नहीं स्वामी जी आप मजाक कर रहे हैं, सच सच बताइए। मैं कहता हूं ये सवाल ही वास्तव में गलत है। कोई मरीज डॉक्टर के पास पहुंचकर पूछे कि स्वास्थ्य कैसे पाऊं, कहां मिलेगा? डॉक्टर कहेगा स्वास्थ्य की बात नहीं करो, पहले बताओ तकलीफ क्या है। वो कहे तकलीफ की आप बात ना करो, तकलीफें तो बहुत मुझे स्वास्थ्य चाहिए। इस प्रकार से स्वास्थ्य नहीं मिलता। डॉक्टर पहले बीमारी की जांच पड़ताल करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, तब डायग्नोसिस बनती है, फिर ट्रीटमेंट शुरू होता है, फिर इलाज होता है। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, कार्य कारण के सिद्धांत से खोजबीन करनी पड़ती है, रोग की वजह क्या है, फिर इलाज बहुत आसान हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हम शांति की खोज करते हैं यहीं पे भूल चूक हो गई, हम सीधा स्वास्थ्य पाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि बजाय शांति की खोज करने के अशांति के कारण क्या हैं, हमारी चिंता के, हमारे दुख की वजह क्या है, उसकी खोज करें। एक बार कारण पकड़ में आ जाए फिर निवारण बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक डायग्नोसिस करीब 50% ट्रीटमेंट समझो, और अगर डायग्नोसिस गलत हो गई तो ट्रीटमेंट तो कभी सही हो ही नहीं सकता, असंभव। हम भी जानते हैं कि हमारे जीवन के दुख के कारण क्या हैं, लेकिन दूर नहीं कर पाते। इसका मतलब हमारी डायग्नोसिस में गलती है। इस बात को खूब अच्छे से गौर से सुनिएगा। हम सबको यह वहम है कि हमको तो पता है हमारी अशांति की वजह क्या है। अगर पता है तो फिर दूर क्यों नहीं कर पाते? इसका मतलब हम जो समझ रहे हैं, और ऐसा नहीं कि हम अकेले, हमारे आसपास सब लोग, पूरा समाज, और सिर्फ आज का समाज नहीं, हजारों साल से जो चीजें प्रचलित रही हैं, जिन्हें दुख का, अशांति का, विषाद का कारण समझा गया है, एक नजर उन पर फेर के देखें और तब आपको सेठ चंदूलाल वाली कहानी समझ में आएगी। सेठ चंदूलाल की जब शादी हुई तो उनको कहीं बाहर जाना था हफ्ते भर के लिए व्यापारिक सिलसिले में। जब लौट के आए तो उनकी पत्नी ने कहा कि क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? अब मैं इस घर की मालकिन हूं, मैं सेठानी हूं, आप तिजोरियों की चाबी ले गए। सेठ चंदूलाल ने कहा कैसी बात करते हो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। अरे तुम ही तो मेरे घर की मालकिन हो, अब ये सारी धन संपत्ति तुम्हारी है, और चाबियों का गुच्छा वो पड़ा तो है, यहीं छोड़ गया था। पत्नी ने कहा छोड़ तो गए थे ये गुच्छा, लेकिन इसमें से एक भी चाबी कहीं लगती नहीं है। ठीक ऐसे ही हमने भी बहुत सारी चाबियां खोजी हैं, पूरा गुच्छा हमारे पास है, बस फिट नहीं होती तिजोरी में कोई सी। तो मैं गिनाना चाहूंगा आपको मनुष्य जाति के इतिहास में अशांति के कौन कौन से कारण खोजे गए हैं। एक नजर उन पर फेरना, कहीं आप भी ऐसा ही तो नहीं मानते कि यही कारण है। सबसे पहला दोषारोपण हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने किया भगवान पर। उन्होंने कहा इंसान कर ही क्या सकता है, सब भगवान के हाथ में है, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। हम अगर अशांत हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं तो क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा हम इतने कर सकते हैं कि घुटने टेक के प्रार्थना करें, आकाश की तरफ हाथ उठाएं कि हे प्रभु ये क्या कर रहे हो, उसकी स्तुति करें, खुशामद करें, चमचागिरी करें, तारीफ करें, ताकि वो हमारी बात सुनने को राजी हो जाए, हम उसे किसी प्रकार फुसला सकें कि हमारी अशांति कम कर दो। लाखों साल हो गए
मनुष्य प्रार्थना कर रहा है, आज तक कोई प्रार्थना कभी सुनी नहीं गई, सारी प्रार्थनाएं व्यर्थ गईं, ये चाबी तो नहीं लगती। दूसरी वजह जो सामान्यतः समझ में आती है अपने दुखों की, चिंताओं की, अशांतियों की, बड़े प्राचीन समय में खोज ली गई थी, वो है कि आपके जन्म के समय ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति थी, जो मुहूर्त था, जन्म कुंडली में जो वर्णन है, बस उसी की वजह से सारे आपके जीवन के परिणाम हैं, अच्छे या बुरे। अगर अशांत हो, परेशान हो, क्या कर सकते, तुम्हारी कुंडली ऐसी है, गलत मुहूर्त में पैदा हुए थे, ग्रह नक्षत्रों की दशाएं ऐसी थी। अब मजे की बात है, ग्रह नक्षत्र तो हमारे हाथ में है नहीं, हम कर क्या सकते हैं। तो जैसे ईश्वर को दोषी बताकर पंडित, पुरोहित, पादरियों, मौलवियों ने कहा कि प्रार्थना करो, उन्होंने अपना बिजनेस निकाल लिया, ठीक इसी प्रकार जन्म कुंडली और मुहूर्त और ग्रह नक्षत्रों को दोषी बताकर इन लोगों ने अपना फिर व्यापार का उपाय निकाल लिया कि हमसे पूजा पाठ करा लो, ये मंत्र जाप करा लो, इससे ग्रह शांत हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब ग्रह नक्षत्रों के बारे में हमको तो कुछ पता नहीं, ये व्यक्ति जानकार है, अब ये जो कह रहा है वो करो। ये चाबी भी हजारों साल से घुमाई जा रही है, मगर खजाना खुल नहीं रहा। तीसरी है तारीख, तिथि, न्यूमरोलॉजी। ये भी बड़ी पुरानी, अपने आप को साइंस कहते हैं न्यूमरोलॉजी वाले, साइंस ऑफ न्यूमरोलॉजी, गणित का हिसाब किताब। भारत में ही सबसे पहले गणित खोजा गया था। न्यूमरोलॉजी का सिद्धांत भी बड़ा प्राचीन है, बाद में अभी पश्चिम के देशों में फिर नए ढंग से आ गया। वो कह रहे हैं कि नंबर्स की हेर फेर है, इसमें चेंज करना पड़ेगा, ये नंबर ही गलत था, गणित के हिसाब से गलत, गणितीय गलती है, मैथमेटिकल मिस्टेक्स। अब इसको सुधारने के लिए फिर वो कुछ उपाय बताएंगे, और वो जो उपाय बताएंगे उससे सिर्फ उन्हीं को लाभ होता है और किसी को लाभ नहीं होता, आज तक किसी को नहीं हुआ। फिर हैं ज्योतिषी, हस्तरेखाएं पढ़ने वाले, कहते तुम्हारी किस्मत में लिखा है, भाग्य ऐसा है। फिर इनसे कहो कि अब कैसे बदला जाए भाग्य को, किस्मत को कैसे पलटें। अच्छा है अभी तक वो सर्जरी नहीं करते, हाथ की स्किन बदल दें, दूसरी रेखाएं खींच दें। वो कुछ उपाय बताएंगे, अंगूठी पहनो, ये कीमती पत्थर बहुत काम का है, आप उनसे खरीदिए। उनका बिजनेस शुरू हो गया। ये चाबी भी हजारों साल से लगाई जा रही है, आज तक लगी नहीं। फिर हैं वास्तु शास्त्र वाले, वे और अद्भुत बात बताते हैं कि आप तो ठीक हो, जिस घर में आप रह रहे हो इसकी डिजाइन ठीक नहीं है, आपके आर्किटेक्ट ने आपको बड़ी झंझट में डाल दिया, ये डिजाइन ही गलत है, इस घर में रहने वाला तो कभी सुखी शांत हो ही नहीं सकता, मकान बदलो, यहाँ दरवाजा होने चाहिए था, वहां खिड़की होने चाहिए थे, बाथरूम यहाँ नहीं होना चाहिए, वहां होना चाहिए, वो उलट पुलट करवाएंगे। और लाखों लोग हैं जो वास्तु में भरोसा करते हैं, लाखों लोग हैं हस्तरेखाओं में भरोसा करते हैं, करोड़ों लोग हैं ईश्वर की मर्जी में भरोसा करते हैं, जन्म कुंडली में भरोसा करते हैं, हस्तरेखाओं में भरोसा करते हैं, भाग्य विधाता में भरोसा करते हैं। बस ये चाबी लगती नहीं है, हमारा भरोसा काम नहीं आता। फिर इसके बाद और हैं सन्यासी लोग हैं, वे कहते कि नहीं, परिवार की वजह से अशांति है, तो माता पिता को, पत्नी को, बच्चों को, भाई बहनों को छोड़कर भाग जाओ, ये अशांति के कारण है। हम उनके तर्क से प्रभावित हो जाते हैं, हमको भी लगता है कि इनकी बात में दम है, इन्हीं लोगों की वजह से सारी अशांति है, तो छोड़ दो इनको। कुछ लोग वो कह रहे हैं कि समाज में रहने में ही अशांति है, अकेला परिवार नहीं, समाज ही छोड़ दो, जंगल में जाके एकांतवास करो। उनकी बात भी बड़ी प्रभावी है। दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग हो चुके हैं जो परिवार को, समाज को त्याग कर सब प्रकार की असुरक्षाओं में, असुविधाओं में, जंगलों में जाके, पर्वतों पर, गुफाओं में रहे, लेकिन शांति उन्हें भी नहीं मिली, ये चाबी भी लगती नहीं है। फिर आधुनिक समय आया, अब पुरानी चाबियों पर से हमारा धीरे धीरे भरोसा उठने लगा, नए सिद्धांत बने, कर्म फल का सिद्धांत आज से कोई 2-3 हजार साल पहले आया।
पिछले जन्मों के कर्म। अब मजे की बात है, ना हम ईश्वर की मर्जी बदल सकते, ना हम हस्तरेखाएं बदल सकते, ना हम ग्रह नक्षत्र बदल सकते, और ना पिछले जन्म का कर्म बदल सकते। वो तो बीत चुका, जो हो चुका सो हो चुका। अब क्या किया जाए? फिर ये लोग उपाय बताएंगे कि अब चुपचाप भुगत लो जो हो रहा है, ये तो प्रारब्ध में है, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। कम से कम अब अच्छे कर्म करो ताकि अगले जन्म में ना भुगतना पड़े। ना हमें पिछले जन्म का पता, ना हमें अगला जन्म कुछ होगा इसके बारे में कोई ज्ञान है, लेकिन इनकी बातें सैद्धांतिक रूप से, तार्किक रूप से, दार्शनिक रूप से जचती हैं। कर्म का फल तो आना ही चाहिए। अब मुसीबत यह है कि जब तक हम वो पुराने फलों को भुगतेंगे, इस बीच में नए कर्म हो जाएंगे, फिर बंधन बंध जाएगा। इस जाल से निकलने का कोई उपाय समझ में नहीं आता। फिर और आधुनिक काल आया, लोगों ने कहा कि जब तक ये तानाशाही चल रही है, राजा महाराजा और आदमी गुलामों की तरह जी रहा है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं, ये तानाशाही समाप्त की जाए तब जाके सुख शांति हो सकेगी। बात जची। हमें हर वो चाबी जचती है जो काम नहीं करती। हमारा मन बड़ा अद्भुत है, कितने चाबियां काम नहीं की, फिर ये बात फिर जची कि राजा महाराजा खत्म होना चाहिए, व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए। आ गया प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, गणतंत्र, भांति भांति के नामों से, और हम सब भली भांति जानते हैं हमारे दुख में कोई कमी नहीं हुई। नए प्रकार के डिक्टेटर आ गए, आदमी गुलाम का गुलाम है, नाम बदल गया, रंग ढंग बदल गया। 2 पार्टियां हैं, 3 पार्टियां हैं, आप इनसे थक गए तो उनको जिता दो, फिर उनसे थक जाओगे फिर इनको जिता देना, बदलते रहो। वे सब चोर चोर मौसेरे भाई। आप किसी को भी सिंहासन पे बिठा दो, प्रजा का दुख नहीं बदलने वाला, कितना ही प्रजातंत्र आ जाए। धीरे धीरे यह बात लोगों को समझ में आई 100-150 साल के प्रयोग से। फिर कार्ल मार्क्स आया, उसने कहा कि नहीं, जब तक गरीब अमीर का भेद है, वर्ग भेद, तब तक कोई कैसे शांत हो सकता है। ये बात भी हमें जची। करीब करीब आधी दुनिया कार्ल मार्क्स, लेनिन और माओ त्से के प्रभाव में आ गई, और साम्यवादी हो गई, समाजवादी हो गई। पर अशांति और दुख ना मिटे सो ना मिटे। 70-80 साल का प्रयोग करके सोवियत रूस को वापस फिर लौटना पड़ा। वही स्थिति अन्य देशों में हुई। धीरे 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 रिवर्स गियर में फिर आने लगे कि आदमी और प्रताड़ित और ज्यादा दुखी हो गया। उस साम्यवाद में जैसी गुलामी आई, ऐसी गुलामी तो राजा महाराजाओं के जमाने में नहीं थी। गरीब अमीर का डिफरेंस तो कम हो गया, लेकिन एक नया बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया। एक रूलिंग पार्टी है, वो बाकी की जनता है जिसके ऊपर रूल किया जा रहा है। इतना बड़ा वर्ग भेद, इतनी घनी डिक्टेटरशिप जैसी चीन में और रूस में, चेकोस्लोवाकिया और कोरिया में हुई, जर्मनी में हुई। लोग थक गए। बात बड़ी जची थी, और हर चीज जो हमें जचती है वो काम की नहीं निकलती। फिर लगा धन की कमी है, गरीबी है, इसको मिटाया जाए, और औद्योगिक क्रांति हुई। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी मशीनें, आदमी को काम न करना पड़े। करीब करीब सारी दुनिया में उद्योग और टेक्नोलॉजी का खूब प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन आदमी का दुख नहीं मिटा सो नहीं मिटा। उसकी परेशानी ज्यों की त्यों बरकरार है। विज्ञान खूब विकसित हो गया, फैक्ट्रियां खूब विकसित हो गई, और उसी प्रोपोर्शन में आदमी की दुख और चिंता और तनाव भी विकसित हो गए। बड़े मजे की बात है, जिस चीज से छुटकारा पाने के लिए हमने कोशिश की थी, वही चीज और विकसित हो गई। ये तो ऐसा हुआ कि हम इलाज करते गए और रोग और बढ़ता गया और बढ़ता गया। जैसे जैसे दवा ली, बीमारी और बढ़ गई। कुछ ऐसा ही हो रहा, जरा गौर से देखना। लगता था कि शिक्षा की कमी है, लोग शिक्षित हो जाएं, थोड़े बुद्धिमान हो जाएं, फिर सब लोग निश्चिंत हो जाएंगे। एक बड़ा सपना देखा,
धीरे धीरे वह सपना भी पूरा होने के करीब है। लगभग 80-90% आबादी शिक्षित हो गई, और ये शिक्षित महत्वाकांक्षी आदमी आज जितना तनावग्रस्त है, इतना तनावग्रस्त तो अशिक्षित लोग भी नहीं थे। हमारी चाबी कुछ ऐसी है कि शांति का खजाना तो खुलता नहीं और अशांति बढ़ जाती है। फिर लगा कि नहीं, आदमी की आयु कम है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और मेडिकल साइंस की तीव्र गति से प्रगति हुई, और पिछले 100 साल में तो चमत्कारिक रूप से प्रगति हुई। आदमी की उम्र बढ़ गई। याद रखना, उम्र बढ़ने के साथ केवल दुख लंबे हो गए। वो आदमी जो पहले 40-50 साल अशांत रहता था, अब बेचारा मजबूर है 90 साल 100 साल अशांत होने के लिए। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी दुख, उसकी पीड़ा, उसकी तकलीफ, उसकी तनावग्रस्त स्थिति और लंबी हो गई। He is suffering more for prolonged period. अभी हमारे देश में यह बात समझ में नहीं आती। कभी आप उन्नत देशों में जाएं तो वहां के ओल्ड पीपुल्स होम में विजिट करें, तब आपको पता चलेगा। लोग तरस रहे हैं मरने के लिए कि हमको जिंदा नहीं रहना। 10-10, 20-20 साल हो गए लटके हुए हैं। किडनी की डायलिसिस हो रही है, नकली ऑक्सीजन लगी हुई है, नकली हृदय धड़क रहा है, पेसमेकर लगा हुआ है, कई अंगों के सर्जरी हो चुकी, कई बार रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी हो चुकी, टार्चर ही टार्चर। सुख शांति तो दूर, और ज्यादा कष्ट और ज्यादा तकलीफ। कई देशों में तो यूथनेशिया का लीगल अधिकार, हक बना दिया गया है कि कोई व्यक्ति अगर मरना चाहे तो उसकी स्वतंत्रता है। सुसाइड रेट बढ़ते जा रहे हैं। हम सोच रहे थे लंबी उम्र हो जाएगी, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा तो लोग प्रसन्नता पूर्वक रहेंगे, वो खुद ही आत्महत्या कर लेंगे। कैसा जीवन हमें नहीं जीना। लगता था भोजन की कमी है, आधी दुनिया बहुत गरीबी थी। धीरे धीरे हरित क्रांति हो गई, श्वेत क्रांति हो गई, डेयरी प्रोडक्ट्स की भरमार हो गई, इतनी ज्यादा कि अरबों डॉलर के डेयरी प्रोडक्ट्स समुद्र में बहाने पड़ते हैं अमेरिका और यूरोप को। इतने ज्यादा, उनका करो क्या, फेंकने पड़ते हैं अरबों डॉलर के। सोवियत रूस में ट्रेन में कोयले की जगह गेहूं जलाया जाता था, एक जमाना ऐसा था। इतना प्रोडक्शन गेहूं का, करो क्या उसका। भोजन की कमी तो दूर हो गई, अशांति दूर नहीं हुई, परेशानी दूर नहीं हुई। पहले भूखे पेट परेशान थे, अब भरे पेट परेशान हैं। करें तो क्या करें। खासकर पिछली सदी को हम लें, इससे ज्यादा स्वस्थ, इससे ज्यादा संपन्न, इससे ज्यादा सुशिक्षित और सुविधाजनक परिस्थिति आज तक कभी नहीं रही थी जितनी 20वीं सदी में थी। इन सुशिक्षित लोगों ने क्या किया, इन भरे पेट लोगों ने क्या किया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किया। तो क्या करते बैठे बैठे, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर किया, और बायोलॉजिकल वेपन्स बना रहे हैं। फुर्सती आदमी पूरे जगत को मिटा कर रहेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि हम कुछ चाबी उल्टी ही घुमा रहे हैं? हम क्या करने चले थे और क्या हो रहा है? फिर इन सब से थक गए, फिर आए मनोवैज्ञानिक फ्रायड और जुंग और एडलर, और उन्होंने कहा कि ये सब पुरानी बातें छोड़ो। मनुष्य के दुख और अशांति की वजह उसके बचपन का पालन पोषण है। जिस प्रकार से उसकी शिक्षा दीक्षा हुई है बचपन में, जो संस्कार कंडीशनिंग पड़ गए हैं, अब वो तो मजबूर है शांत और परेशान रहने के लिए। अब क्या कर सकते हैं। गजब की बात होगी। पहले हमने परमपिता परमात्मा को जिम्मेवार ठहराया था, अब हमने इसी जन्म के पिताजी को, माताजी को जिम्मेवार ठहरा दिया। और बचपन तो बीत चुका, पालन पोषण तो हो चुका, अब तो कुछ हो नहीं सकता। अब आप यही करो कि मनोवैज्ञानिक के पास जाते रहो और अपनी साइको एनालिसिस करवाते रहो, करवाते रहो, करवाते रहो। होना जाना कुछ नहीं है। एक नए प्रकार का बिजनेस बन गया। और याद रखना, वो पुरोहित का बिजनेस कभी भी इतना महंगा नहीं था जितना साइकोलॉजिस्ट का बिजनेस है। ऑन गोइंग चलती रहती है मनोविश्लेषण, स्वप्न विश्लेषण की प्रक्रिया।
किसी को कुछ फायदा होते नजर आता नहीं, बस मनोचिकित्सक को फायदा होता और किसी को नहीं होता। और अपने आखिरी दिनों में फ्रायड ने कहा कि मनुष्य सुखी हो ही नहीं सकता। बड़े अद्भुत कंक्लूजन पे पहुंचा जिंदगी भर की साइको एनालिसिस कर करके। उसने कहा कि प्रकृति ने जो भावनाएं हमको दी हैं, जो प्रवृत्तियां हमको दी हैं, यदि हम संस्कृति पैदा करते हैं, सभ्यता पैदा करते हैं, तो प्रकृति के विपरीत जाना पड़ता है, उनका दमन हो जाता है और सप्रेशन की वजह से हम सफर करेंगे। प्रकृति विकृति में हो जाएगी, परिवर्तित, परवर्षण हो जाएगा और तब हम दुखी रहेंगे। और अगर हम संस्कृति सभ्यता पैदा ना करें, जैसा प्रकृति ने बनाया है वैसे ही जिए, तब हम पशुवत हो जाएंगे, तब भी कोई सुख नहीं। ना तो हम जानवरों जैसी जिंदगी जीना चाहते और ना हम सभ्यता से संस्कृति से उत्पन्न हुई दमन और विकृति वाली जीवन जीना चाहते। अपनी वृद्धावस्था में अंत में फ्रायड कहने लगा कि सुखी होने का कोई उपाय ही नहीं है, शांति की कोई संभावना नजर नहीं आती। फिर फ्रायड के बाद आ गए जेनेटिक इंजीनियर्स, आनुवांशिक क्रोमोसोम्स और जीन्स की रचना उन्होंने खोजी और उन्होंने पता लगा लिया कि वो तो मनुष्य के जीन्स में ही लिखा हुआ है सब। एक व्यक्ति टेंशन में है, वो इसलिए है कि उसके माता पिता के जीन्स ऐसे थे, उसके दादा दादी, उसके नाना नानी, वहां से चली आ रही परंपरा। अगर इसको पीछे खींचते जाओ, रिग्रेशन करते जाओ, फिर आदम और ईव तक बात चली जाएगी, फिर परमपिता परमेश्वर पे बात चली जाएगी, जहां से शुरुआत हुई थी, अगर कोई शुरुआत हुई थी तो। वहीं से कुछ जेनेटिक डिफेक्ट है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। अब इसमें हम कर क्या सकते हैं? एक आदमी गुस्सेल है क्योंकि उसके जीन्स ऐसे हैं। अब जीन्स को परिवर्तित कर नहीं सकते, प्रयास चल रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक थेरेपी कई प्रकार की। अभी जो कोरोना का वैक्सीनेशन चल रहा है, याद रखिएगा ये वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन की जो परिभाषा, उसके अंतर्गत यह वैक्सीन नहीं कहलाती, ये एक एक्सपेरिमेंट है, जेनेटिक थेरेपी, उसके अंतर्गत यह आता है। यद्यपि आज तक पिछले 30-40 सालों में एक भी जेनेटिक थेरेपी का ट्रीटमेंट सफल नहीं हुआ, लेकिन अभी साइंटिस्ट को मौका मिल गया कि ये अच्छा समय है, मजबूर हैं लोग, मानना ही पड़ेगा उनको, और नाम बदल दो। अगर वो रखा कि एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक थेरेपी है तो कोई तैयार नहीं होगा, वैक्सीनेशन कह दो, लेबल चेंज कर दो। यह वैक्सीनेशन नहीं, वैक्सीन का मतलब होता है जैसे पोलियो की वैक्सीन है, तो पोलियो का मरा हुआ कीटाणु दिया जाता है पोलियो ड्रॉप्स में। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन थी, स्मॉल पॉक्स का वायरस मारकर उसी का इंजेक्शन लगाया जाता है, वो वैक्सीन की परिभाषा है। कोरोना वैक्सीन वैसी वैक्सीन नहीं है। लेकिन जेनेटिक इंजीनियर्स, उन्होंने एक प्रकार से कह दिया कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, जो जीन्स बन चुके, अगली बार जरा सोच समझ के जन्म लेना, किस माता पिता के यहाँ तुम पैदा होते हो, कहां से ढूंढोगे माता पिता, जन्म लेने के हमारे हाथ में है। कुछ दार्शनिक तो अब ये भी कहने लगे हैं कि ऐसा लगता है कि सारे जगत में स्वभावतः बहुत बड़ा जगत है, हजारों पृथ्वियां होंगी, हजारों जगह जीवन होगा, वहां पर जो लोग विक्षिप्त हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, उनको ट्रीटमेंट के लिए इस पृथ्वी पर भेजा जाता है। ये एक और बड़ी मजेदार धारणा आ गई, हमारी जो पृथ्वी है वो एक्चुअली एक पागल खाना है। पूरी गैलेक्सी में जहां जहां जो पगला गए हैं, सिरफिरे हो गए हैं, उनको यहां भेज दिया गया है। तो शांति का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और कुछ एग्जिस्टेंशियलिस्ट्स हैं, उनका कहना है कि जीवन में कोई सार है ही नहीं, ये तुम्हारा इंडिविजुअल मामला नहीं है, पूरा जीवन ही निरर्थक है। और फिर ये लोग कहते हैं कि फिर इससे तो बेहतर है कि आत्महत्या कर ली जाए। एक सज्जन जो अपनी जिंदगी भर सिखाते रहे कि आत्महत्या कर लेनी चाहिए, जीवन निरर्थक है, इट्स जस्ट मीनिंगलेस, यूजलेस, सुसाइड इज द ओनली इंटेलिजेंट थिंग वन कैन डू। फिर जब उनकी काफी उम्र हो गई तो किसी ने उनसे पूछा कि आप तो 80 साल से जिंदा हैं,
उन्होंने कहा, हाँ, मेरे जीवन का तो लक्ष्य यही है कि लोगों को बताऊं कि आत्महत्या करो। तुम्हारे जीवन में नहीं है सार, मेरे जीवन में तो सार है। मैं दूसरों को प्रेरित कर रहा हूं, समझा रहा हूं। प्यारे मित्रों, इस प्रकार के तर्क आदि काल से आज तक दिए गए हैं। मैं नहीं जानता कल को कोई और दूसरे लोग आ जाएं और नई फिलॉसफी वो देने लगे, हम फिर उनसे कन्विंस हो जाएं। इन सब में कॉमन फैक्टर क्या है? परमात्मा से लेके जिन तक कॉमन फैक्टर ये है, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। अब मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट बात बताता हूं। जब तक हम दोषारोपण किसी और पे करते रहेंगे, somebody else is responsible, चाहे वो परमपिता ईश्वर हो, चाहे इस जन्म के माता पिता हो, चाहे भाग्य हो, किस्मत हो, राज्य हो, व्यवस्था हो, अन्याय हो, भांति भांति की जो भी चीजें, ग्रह नक्षत्रों, हस्तरेखाएं हो, किस्मत हो, कर्मफल हो, पिछले जन्म हो, हमेशा कोई और जिम्मेदार है। जब तक ऐसी धारणा रहेगी, ये चाबी काम नहीं करेगी। इसी जगत में लोग हुए हैं बुद्ध और महावीर जैसे, नानक और कबीर जैसे, सदगुरु ओशो जैसे, जिन्होंने अपने जीवन को शांति और आनंद से जिया है। इन लोगों ने क्या किया? बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, इन्होंने अपनी अशांति, अपने दुख, अपने विषाद के लिए किसी अन्य पर दोषारोपण करना बंद किया। संत कबीर का वचन सुना है ना, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो भीतर खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। अपने भीतर खोजबीन की, और तब आत्महत्या नहीं बल्कि आत्म रूपांतरण की शुरुआत हो गई। उस आत्म रूपांतरण में जो मुख्य बात थी वो था आत्मनिरीक्षण, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। उसी का नाम है जागरण, ध्यान, सुमिरन, स्वबोध, सेल्फ अवेयरनेस। अब इन्होंने जगत की चिंता छोड़ दी, अपना ख्याल किया। एक भीतर अद्भुत प्रीतिपूर्ण जागृति पैदा हुई, एक लविंग अवेयरनेस टुवर्ड्स योरसेल्फ। उस प्रीति और जागृति की छाया, शांति पीछे पीछे चली आई। इसका मतलब डायग्नोसिस क्या हुई? अशांति की वजह जागृति में कमी, लैक इन कॉन्शियसनेस। फिर से दोहरा दूं, हमारे भीतर जागरण में कमी। हम एक प्रकार की आध्यात्मिक मूर्छा में जी रहे हैं। यदि हम अपने भीतर अधिक चैतन्य हो जाएं, और यह चेतन होना वैसा नहीं जैसा हम किसी दुश्मन की उपस्थिति में सतर्क हो जाते हैं, किसी खतरे में सतर्क हो जाते हैं, उसमें तनाव रहता है। दुश्मन से हमें प्रेम नहीं है, हम उससे बचना चाहते हैं, लेकिन उसके सामने हमें बहुत सतर्क होना होता है। नहीं, ठीक उसका भिन्न, उससे विपरीत एक प्रीतिपूर्ण जागृति, एक लविंग अवेयरनेस, स्वयं के प्रति, दूसरा कोई है ही नहीं। जो व्यक्ति अपने भीतर इस लविंग अवेयरनेस को पैदा कर लेता है, उसके पीछे पीछे शांति और मुक्ति चली आती हैं। तो शांति की खोज सीधी सीधी ना करें, अपने भीतर जागृति पैदा करें।